प्रणाम सभी को। सभी लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को वॉइस क्लियर है मेरी? सबने कल रचना जी ने एक मैटर भेजा था, जो 4 महावाक्य हैं हमारे, उनका वो किन किन वेदों से लिए गए हैं, फिर उपनिषद में कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, और उनका श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो अर्थ हैं 3 अर्थ देखे थे। एक बार उसको हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। ये देखेंगे 4 महावाक्य हैं हमारे वेदों के, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से ऐत्रेय उपनिषद है, जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ चुके हैं अभी ऑलरेडी। वहाँ से लिया गया महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, भावार्थ है चेतना ही ब्रह्म है। अध्ययन जो चरण है वहाँ क्या श्रवण है, सुन रहे हैं वहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमने देखा यजुर्वेद छांदोग्य उपनिषद, तत्त्वमसि तू वही है, मनन है। फिर सामवेद से सामवेद मांडूक्य उपनिषद, सामवेद वेद है, उपनिषद मांडूक्य है, और इसमें से महावाक्य लिया गया है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, निधिध्यासन का पाठ है। फिर अथर्ववेद जो है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, निधिध्यासन, बल्कि निधिध्यासन की जगह भी यहाँ पर जो तुरीय अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि वहाँ आ गए। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, कौन से वाक्य को ऋषियों ने बोला है और कौन से वाक्य को शिष्यों ने बोला है। ठीक है, तो इसमें से ऋषियों का कौन सा वाक्य है, कौन कौन से वाक्य ऋषियों के हैं? पहला दूसरा पहला और दूसरा। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो 2 वाक्य हैं प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि, ये ऋषियों ने बोले हैं। जो नीचे के 2 वाक्य हैं वो शिष्यों का अपना अनुभव है। ठीक है, वो शिष्यों का अपना अनुभव है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। कल हम लोगों ने देखा था मुख्य शिक्षा छांदोग्य उपनिषद में, जिस प्रकार मनुष्य इस लोक में जैसा संकल्प करता है वैसा ही उसका अनुभव होता है। इसलिए ब्रह्म का संकल्प निश्चयात्मक, शांत और सत्य स्वरूप होना चाहिए। मृत्यु के बाद भी वही संकल्प फल देता है। मृत्यु के बाद भी वही संकल्प फल देता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम जैसा संकल्प, जैसी हमारी इच्छा होती है, उसी के अनुसार हमारा दूसरा जन्म मिलता है। क्योंकि हम लोग आज जो भी हैं, कोई भी रिश्ता हमारा अच्छा बने खराब बने, सब कुछ में हमारा ही संकल्प और विकल्प जुड़ा हुआ है। कोई रिश्ता हमारा टूट रहा है, कहीं ना कहीं संकल्प और विकल्प में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। या तो हमारा कोई लेन देन पूरा हो रहा है, या तो कोई नया जुड़ रहा है। तो यहाँ क्या है, संकल्प का मीन्स हो गया, जितना क्लियर आपका संकल्प होगा वैसा ही आपका अनुभव होगा। जैसा आपका अनुभव होगा संकल्प के अनुरूप, वैसा ही हमें जीवन मिलेगा। वो जीवन मनुष्य का भी हो सकता है, कोई अदर योनि में भी जीवन हो सकता है। सेकेंड है ब्रह्म का स्वरूप परमात्मा। मनोमय प्राण शरीरो भावः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यतो वाक्य नादरा। मीन्स भावार्थ है ब्रह्म का स्वरूप। कल हम लोगों ने बात की थी कि जितने भी हमारे वेद हैं या वेदों में जो उपनिषद हैं, वो सबका
आधार या बेस क्या है सभी का? ब्रह्म ज्ञान। क्या प्राप्त करना है? ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? उसी ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, साले कुछ किसी भी नाम से ले, परमानंद कुछ भी बोले, ये सब क्या है? वही हमारा ब्रह्म ज्ञान है या ब्रह्म है। भावार्थ है ब्रह्म का स्वरूप। मनोमय मीन्स मन स्वरूप। प्राण शरीरी मीन्स प्राण जो शरीर है उसमें प्राण से युक्त है। पूरा हमारा शरीर किससे युक्त है? प्राण से युक्त है। 5 प्रकार के प्राण हैं। जो प्राण जहाँ कम होगा उसी से संबंधित हमारे रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। भास्वर मीन्स हो गया तेजो में। सत्य संकल्प, जिसका संकल्प सदा सत्य हो। तो संकल्प किसके सत्य होंगे? सदा किसके संकल्प सदैव सत्य हो सकते हैं? जो सत्य बोलता हो। वेरी गुड। जिसके जीवन में मन वचन कर्म तीनों में सत्य जुड़ा हो उसके संकल्प सत्य हो जाएंगे। मन वचन और कर्म तीनों से सत्य। फिर आकाश आत्मा मीन्स आकाश की तरह विराट हो। सर्व कर्म सभी कर्मों का कर्ता हो, सभी कर्मों का कर्ता हो। सर्व काम सभी कामनाओं वाला हो। सर्वगंध सभी गंधों से संपन्न हो। सर्वरस सभी रसों से संपन्न हो। सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान वाणी और चिंतन से परे हो। ये किसके गुण देख रहे हैं हम लोग? ये सारी क्वालिटीज गुण किसके दिख रहे हैं? ब्रह्म के। ब्रह्म के। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ? सर्वत्र विद्यमान हो, वाणी और चिंतन से परे। ये लाइन ही बता रही है कि ये ब्रह्म के ईश्वर जगदीश्वर के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमने क्या देखा? जो ब्रह्म के गुणों के बारे में देखा। पहले हम इस ब्रह्म के स्वरूप से पहले हमने क्या देखा था? मुख्य शिक्षाएं देखी थी। मुख्य शिक्षा में हमारे मनुष्य जीवन की मुख्य शिक्षा क्या है? हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, और जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, लगभग दोनों कोरिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से। क्योंकि जैसा हम खाएंगे वही जैसा हम सोचेंगे। यहाँ खाने का मतलब केवल भोजन से नहीं है, भोजन के साथ विचार भी जुड़े हैं हमारे। क्यों कहा जाता है कि भोजन करते समय हम लोग कोई भी नकारात्मक चीज़ों को बोलना, सुनना, देखना, ये तीनों चीज़ें हमें हटानी है। या तीनों चीज़ों को खाते समय, पानी पीते समय, सोते समय और जगते समय, 4 टाइम्स है, यहाँ पर इनको अपने से दूर रखने की हर संभव कोशिश करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये चारों चीज़ें मिलकर आपके पूरे व्यक्तित्व को खराब कर देती है। तो मुख्य शिक्षा में हम लोगों का जीवन क्या जुड़ा है? आप केवल 3 दिन का समय लीजिए, केवल 3 दिन नेगेटिव लोगों के साथ बैठ जाइए। आप देखिए आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल आप सही चल रहे थे। आपको फिर जब 3 दिन के बाद जब 1 हफ्ते 1 वीक हो जाएगा, फिर आप अगर थोड़े से समझदार पर्सन हैं तो आप अंदर से परेशान होकर ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम परेशान हैं। आप देखेंगे आराम से सब सही चल रहा था, जैसा भी हमारे पास था हम लोग खा पी रहे थे। अचानक से लगा बुद्धि में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसा भी कर ले, इसके जैसा भी हमें मिल जाए। अगर आपने सही जीवन जिया है तो आप एकदम से आपका मन झकझोरेगा कि एक बार देखें आखिर ये कहाँ क्या हुआ है। नहीं, आप अंदर से बहुत चिंतनशील नहीं है तो नहीं पता चलेगा, अदरवाइज ज़रूर पता चलता है। तो ये क्या है? केवल 3 दिन आपको चाहिए अपने वातावरण को, अपनी सोच को बदलने का। आप थोड़ी देर आप 10 लोगों से मिल लीजिए जो नकारात्मक हो जीवन के प्रति। आपको पता ही नहीं चलेगा, रात सोते सोते आपको लगने लगेगा ना तो नेट का कोई मतलब है, ना योग का कोई मतलब है, ना हमारे पास अब कुछ है, मतलब अब हमारे पास कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये लगने लगेगा। और वही आप सकारात्मक लोगों के पास बैठ जाइए तो वो बोलेंगे, उनको लगेगा कि वो कहेंगे कुछ नहीं है, वो कहेंगे आज धूप निकली है। वो सीधा सीधा ये बोले आज धूप निकली है, आपका ये भोजन नहीं मिला है, वो कहेंगे आज एकादशी का व्रत हो जा रहा है।
ताकि हमारी बॉडी की क्लींजिंग हो जाएगी। आपके ये पैसे नहीं है, वो कहेंगे अच्छा है, सिर दर्द नहीं है। आपके ये पैसे बहुत आ गए, वो कहेंगे सोसाइटी में लगा देंगे। मतलब जिसको सकारात्मक देखने का मन है, अभी कुछ टाइम पहले एक लोग हैं, उनका नाम अभी शेयर नहीं करेंगे, उनका पूरा पैर कट गया, पूरा पैर ऊपर से, लेफ्ट राइट याद नहीं है, लेफ्ट है कि राइट। जब उनके पास सब लोग बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, पता है उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया? मतलब जो दुखी थे उनको लगा कि उनका मजाक हो गया। उनका इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है, एक पैर तो है मेरा, एक पैर तो है, इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है। और कम से कम अब हमें आधे जीवन अपने उस पैर की इज्जत करना आ जाएगा जो दोनों एक साथ थे। तो उन्होंने कहा अब हम इस पैर से वो काम करेंगे जो हम दोनों से नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ हम देख रहे हैं, लोग क्या सोच के जा रहे हैं उनसे मिलने हॉस्पिटल में, सब दुखी हैं। क्योंकि ये बड़ी बात है, इतना आसान नहीं, जैसा हमने अभी बताया, सुनना समझना इतना आसान नहीं। किसी व्यक्ति का सीधा डायरेक्ट पैर कट जाए, पूरा थाई से वहाँ से कट लगे, तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि इतना रोने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हर चीज़ में सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, तो वहाँ जाकर हम लोग कितना भी दुखी परेशान होंगे, अब भी हम लोग ऐसे लोगों को देखेंगे आंखों के सामने से, तो उस दिन हम लोग लगभग बहुत सारे दुखों को भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ घटित है सामने। तो यही है हमारा, जैसा संकल्प होगा वैसा ही अनुभव होगा। और लिखा क्या है, इस लोक में जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा ही उसका अनुभव करेंगे, और जो हमारा अनुभव है उसी के अनुसार नया जीवन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए? ये हम मनुष्यों के लिए है। नीचे हमने किसके बारे में पढ़ा कि ब्रह्म का स्वरूप इतना विराट है, तो लगता है कि हमें इस दुनिया में लोगों से कुछ मांगने की ज़रूरत है। ये इसलिए सारी चीज़ों को बोल रहे हैं कि हम लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। भले ही नेट और JRF को साइड कर दो, केवल इन चीज़ों को ध्यान से देख कर भी समझ लें कि जिसके जो ब्रह्म है, जिसने हमें बनाया है, सृष्टि बनाई है, उसके सद्गुण एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग देखें कि वो क्या चीज़ें हैं। प्राण से भी युक्त है, तेजोमय भी है, संकल्प सदा सत्य होते हैं जिसके, आकाश की तरह विराट है, सभी कर्मों का करता है, सभी कामनाओं वाला है, सभी गंधों से संपन्न है, सभी रसों से संपन्न है, सर्वत्र विद्यमान है, वाणी और चिंतन से परे। अब इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो कि ये उनके पास है जिन ईश्वर ने हमें बनाया है, और उनका ही हम अंश हैं, तो लगता है कि हम जहाँ हैं वहाँ जीरो से भी आज ही हम ऊपर उठ सकते हैं। ठीक, तो ये इसलिए कि हम लोग पढ़ते पढ़ते अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते चले, जोड़ते चले कि हम अपने जीवन को कैसे इन वो उपनिषद और वेदों से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। अब ब्रह्म अदृश्य होते हुए भी सर्वत्र विद्यमान है। तो अब जो सर्वत्र विद्यमान है तो क्लियर है, जो ऋषियों का वाक्य था प्रज्ञानम ब्रह्म, और जो शिष्यों ने पूछा था कि हम कौन है, तो सर्वत्र विद्यमान है, इसका मतलब हमारे अंदर भी विद्यमान है। ये हृदय गुफा हृदय के अंतराल में स्थित है और समस्त लोकों में भी व्याप्त है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि छांदोग्य उपनिषद इतना बड़ा है, PDF आप ही पढ़ेंगे, कुछ हम उसके केवल श्लोक उठाएंगे और मंत्र, बाकी का सब आप उसमें पढ़ेंगे। इतना डीप में यहाँ चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ये क्लियर हो जाए कि ये और किसी उपनिषद में नहीं ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर है ब्रह्म ही प्रकट साकार और अप्रकट निराकार दोनों रूपों में है। तो साकार कौन है? जहाँ जीवन है वहाँ साकार है, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, मधुमक्खी हो, हम लोग हो, जीव जंतु कोई भी हो। तो साकार का मतलब जहाँ जीवन है वहाँ ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है। जो निराकार है वो भी ब्रह्म है। जब हम लोग साइंस ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि जितने हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं सभी में जीवन है, सभी में जीवन है। ठीक है, तो ये अब ये लाइन जो लास्ट हम लोग देख रहे हैं क्लियर है, ब्रह्म ही प्रकट साकार है, अप्रकट निराकार भी है। तो निराकार का मतलब जहाँ जीवन नहीं दिख रहा है, मान लो हम टेबल है तो टेबल हमें लग रहा है कि ये नॉन लिविंग है, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन जब हम लोग ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे या जो साइंस जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा है
अणु परमाणु की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जो जहाँ जीवन नहीं भी है वहाँ पर भी जीवन है। अब उसको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें जीवन है। फिर नेक्स्ट है मुख्य बिंदु। अब हम लोग देख रहे हैं सांडिल्य विद्या। क्लियर है सबको? सांडिल्य विद्या, मधु विद्या, ब्रह्म विद्या सब एक ही है। सर्वम खल्ल विदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न, उसी में स्थित और उसी में लीन हो जाता है। मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है। ऐतरेय उपनिषद में दूसरी लाइन क्या कनेक्ट होगी? जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ब्रह्म की उपासना शांत, निश्चयात्मक और सत्य स्वरूप संकल्प से करनी चाहिए। कहा जाता है जब हमारी कोई प्रार्थना स्वीकार न हो रही हो, तो इसका मतलब समझ लें कि पानी 100 डिग्री पर नहीं आया है। ठीक, 100 डिग्री से अगर एक पॉइंट भी नीचे रहा तो इब्बट हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री के बाद पानी अपनी फॉर्म, जो उसका अपना रियल स्टेज है वहाँ पर पहुँच गया। तो कोई भी प्रार्थना नहीं स्वीकार की जा रही है तो फिर हमारी प्रार्थना में, अभी प्रार्थना के पीछे एक, अभी हम लोगों ने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, उसको पूरा देखा है, उस पर काम किया। कितना भी अच्छे से अच्छे आप विचार कर लें, ठीक है, ये वाली लाइन में ऊपर सेकंड लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, कितना भी अच्छे से अच्छे विचार कर लें, जब तक उसमें भावनाओं की ताकत नहीं जोड़ी जाएगी तब तक वो विचार कभी अपना स्वरूप ग्रहण नहीं करता। कितने भी अच्छे से अच्छे विचार कर लें, जब तक उसमें भावनाओं की पूरी ताकत नहीं लगाते हैं 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर या 100% नहीं लगाते हैं, तब तक वो विचार कभी अपना स्वरूप नहीं लेता। तो जो भी चीज़ें हमारा अपना रिजल्ट नहीं दे रही हैं, तो ध्यान से समझना है कि यहाँ 100% एफर्ट नहीं लग रहा है। 100% एफर्ट जिस क्षण हम लगाते हैं, पूरे यूनिवर्स उस समय एक साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि जब ब्रह्म का स्वरूप देख रहे हैं, मनोमय, प्राण, शरीर, सत्य, संकल्प, आकाश, आत्मा, ये सब एक साथ हैं। तो जैसे ही 100 डिग्री पर हमारा कोई विचार भावनाओं की ताकत के साथ कनेक्ट होता है, वैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है। फिर संपूर्ण जगत का कर्ता, सभी कामनाओं से युक्त, सर्वगंध सर्वरस से संपन्न, सर्वत्र व्यापी, ये वही हम लोग जो पढ़ चुके हैं, वही रिपीट हो रहा है हमारा। वाणी और विचार से परे किंतु हृदय गुहा में स्थित है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं राजा जनश्रुति और रैक्य ऋषि की कथा। प्रसंग देखते हैं। राजा जनश्रुति पुत्रायण, दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, जल की व्यवस्था की और प्रजा का भरण पोषण किया, परंतु इन सब पुण्य कर्मों के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त न हो सका। ये बात समझ में आ रही है? कल हमने रामकृष्ण परमहंस जी की बात की थी कि दुनिया में सब कुछ कर लें, इससे श्रेष्ठ उदाहरण इस धरती पर कोई नहीं है कि महाकाली वो भोग लेती थी जो रामकृष्ण जी चख कर उनको देते थे, वो अपने हाथ से लेने आती थी। उन महाकाली जी ने भी उनको समझाया कि जब तक तोतापुरी गुरुजी के पास, क्योंकि उनको पता है कि यही गुरुजी हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला उनके पास नहीं जाओगे तब तक महाकाली जिससे महाकाली है उस अस्तित्व में नहीं जाओगे। चाहे हम डेली भोजन ग्रहण करें, उससे ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा, अनुभव को उपलब्ध नहीं होगा। तो परंतु इन सब पुण्य कर्मों के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त ना हो सका। फिर हम लोगों ने एक नचिकेता की स्टोरी पढ़ी थी। वहाँ क्या देखा था कि यमराज सब कुछ देने को तैयार थे, लेकिन नचिकेता को और समझ में आने लगा था कि अब, पहले तो नचिकेता सिंपल बस आत्मज्ञान की बात कर रहे थे, जब यमराज ने सब देने को कहा उन्हें, तब उन्हें और ज़्यादा उनकी दृष्टि खुल गई या उनका अंतर्चक्षु ओपन हो गए, उनको समझ में आ गया इसका मतलब आत्मज्ञान से बड़ी इस धरती पर सृष्टि में कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। तब उनको समझ में आया, फिर उनका अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, तो आत्मज्ञान जब दे दिया तो फिर यमराज ने क्या किया कि जब सबसे बड़ी चीज़ किसी को दे दी जाए तो फिर वो जो पीछे की चीज़ है वो ऐसे गिफ्ट कर दें उनको। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हमें क्या समझा रही कि हमारे जीवन में महत्व किस बात का है। घटना, एक बार आकाश में उड़ते हुए हंसों ने कहा कि राजा जनश्रुति दानी तो बहुत हैं, परंतु रैक्य ऋषि जैसे ज्ञानी नहीं है। यह सुनकर राजा के मन में अहंकार का आघात हुआ और वे बेचैन हो उठे। रैक्य ऋषि से भेंट के लिए, मतलब वो मिलना चाहते थे। रैक्य ऋषि हैं कौन? जो राजा जनश्रुति हैं। खोजते खोजते राजा ने देखा कि एक गाड़ीवान रूपी ऋषि रैक्य बैलगाड़ी के नीचे बैठे थे। वे बाहर से साधारण और भीतर से ब्रह्मज्ञानी थे। राजा ने पहले उन्हें धन वैभव देने की कोशिश की, पर ऋषि ने स्वीकार नहीं किया। आत्मज्ञान की शिक्षा। अंततः जब राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया, तब ऋषि रैक्य ने उन्हें ब्रह्मज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान था वास्तविक शांति और आनंद बाहरी पुण्य कर्म या दान में नहीं है। मतलब जो ब्रह्म ज्ञान है वो क्या है? एक पूर्ण शांति है, जहाँ पर हमारे कुछ खोने और पाने का कोई विषय नहीं है। वो शांति की बात हो रही है। वो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ आत्मज्ञान से। और वो कब प्राप्त हुआ? जब अहंकार त्याग दिया। इसीलिए कहा जाता है जो लोग बहुत दान पुण्य करते हैं उनका मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, देते हैं, तो देने का सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही वो सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया, सबसे ज़्यादा मुक्त कौन नहीं होते हैं? जो ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी लोग मुक्ति के लिए, ज्ञानियों की मुक्ति थोड़ा असंभव दिखती है और अज्ञानियों की मुक्ति जल्दी होती है। अज्ञानियों का मतलब जिन्हें बहुत ज्ञान नहीं पता है, बस सीधे सीधे सरल है, समर्पण भाव में जिन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया, उनकी मुक्ति संभव है। और वो लोग अपने जीवन में सफल भी जल्दी होते हैं। फिर है बल्कि आत्मा की अनुभूति और ब्रह्म से एकत्व में है। ये किसको? रैक्य ऋषि से आत्मज्ञान मिला, जो जनश्रुति राजा हैं उनको। और ये आत्मज्ञान कब मिला? जब उन्होंने अपने जितना भी उन्होंने दान किया था उन सबके अहंकार को भक्ति में समर्पित कर दिया या सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, ब्रह्म से एकत्व स्थापित हुआ। शिक्षा क्या है? पुण्य कर्म आवश्यक है, पर वे आत्मज्ञान के बिना अधूरे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। अहंकार का त्याग ही आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। सच्चा ज्ञानी साधारण रूप में भी छिपा हो सकता है। सच्चा ज्ञानी जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जरूरी नहीं कि वो वैभव वाले हों तभी वो आत्मज्ञानी दिखाई देंगे। रैक्य ऋषि जैसे। आत्मज्ञान से ही मनुष्य को परम शांति और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। मुख्य बिंदु राजा जनश्रुति, धर्मशालाएं, नहीं ये हो गया। अच्छा, इसका एक कंक्लूजन ले रहे हैं कि राजा जनश्रुति धर्मशालाएं, दान, जल की व्यवस्था, पर फिर भी आत्मज्ञान से वंचित। चोट किससे लगी? जो हंस ऊपर उड़ते हुए जा रहे थे। वो बात कर रहे थे कि इतना दान करने के बावजूद भी जो राजा जनश्रुति हैं वो रैक्य ऋषि के बराबर नहीं है, क्योंकि रैक्य ऋषि के पास आत्मज्ञान है जो इनके पास नहीं है। पहले धन वैभव का प्रस्ताव ऋषि ने स्वीकार किया, फिर अहंकार छोड़ने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष क्या है? आत्मज्ञान ही परम शांति का मार्ग है। फिर नेक्स्ट कहानी आती। ये सारी कहानी जो हैं उनके नाम लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है कि ये कहानियों में जो हमारे कैरेक्टर हैं वो किससे संबंधित है, किस उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट है सत्यकाम और जाबाल की कथा। प्रसंग, एक बालक का नाम सत्यकाम जाबाल था। उसने निश्चय किया कि वह ऋषि गौतम हरिद्र के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। सत्य का आग्रह। जब सत्यकाम ने ऋषि गौतम से शिक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ऋषि ने उसका गोत्र वंश पूछा। अच्छा, ये गौतम ऋषि कौन है? चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। ऋषि ने उनका गोत्र और वंश पूछा। सत्यकाम ने उत्तर दिया गौतम ऋषि को कि भगवान, मुझे अपने पिता का गोत्र ज्ञात नहीं,
मेरी माता का नाम जाबाला है, मैं सत्यकाम जाबाल कहलाता हूँ। इस उत्तर से उसकी सत्यनिष्ठा और निष्कपटता प्रकट हुई बच्चे की। ऋषि गौतम का उत्तर, तुमने सत्य कहा इसलिए तुम अवश्य ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणत्व का लक्षण वंश नहीं बल्कि सत्य बोलना है। ब्राह्मण का जो अर्थ है वो भी समझ में आ रहा है क्या है। उन्होंने सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया और उन्हें शिक्षा में प्रवृत्त किया। शिक्षा की हमने एक बात बताई थी कि जब आश्रम में कोई भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जाते हैं या सद्गुरुओं के निकट शिक्षा लेने जाते हैं, तो जो उनका संस्कार करने के बाद शिक्षा के लिए वो तैयार होते हैं, उस समय कौन सा वाक्य उनके लिए यूज़ किया जाता है? मानसी बोलो, कुछ वॉइस क्लियर नहीं थी, फिर से अहम बोलो। ब्रह्म। हाँ, वेरी गुड, अहम अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म। हाँ, ये वाक्य उनके लिए रखा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस भाव से उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी और इसी माहौल को सबके साथ बनाकर रखना है। वहाँ जाति पाति वर्ण संस्कार, इन सब संस्कार तो कहेंगे, वर्ण भेद इन सब का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर शिक्षा की पद्धति में क्या है, गुरु गौतम ने कहा, तुम इन गायों को ले जाकर वन में चराओ। अब देखना इसमें हम लोग कहाँ दिखाई देंगे इस कहानी में। तुम इन गायों को ले जाकर वन में चराओ, जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब मेरे पास लौट आना। सही से इन लाइंस को पढ़ना, अभी जीष्ट पूछेंगे। इन गायों को ले जाकर वन में चराओ, जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब मेरे पास लौट आना। ये सारे जो हम लोगों के श्लोक हैं इसमें छांदोग्य उपनिषद में, उन्हीं के अर्थ पढ़ रहे हैं अंदर। इस प्रकार सत्यकाम ने श्रद्धा, परिश्रम और तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ की। सत्य ही ब्राह्मणत्व का लक्षण है, जाति या कुल नहीं। गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। सत्यनिष्ठा और निष्कपटता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए परिश्रम और तपस्या आवश्यक है। सत्यकाम जाबाल शिक्षा हेतु ऋषि गौतम के पास आ गए। गोत्र पूछने पर सत्य पूर्वक कहा, पिता का गोत्र नहीं जानता हूँ, माता का नाम जाबाला। ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर ऋषि गौतम, तुम सत्य बोलते इसलिए ब्राह्मण हो। उपनयन संस्कार किया गया। गायों को लेकर वन में भेजा गया। 1000 होने पर लौटने का आदेश मिला। शिक्षा, सत्य, निष्कपटता और श्रद्धा ही ज्ञान प्राप्ति का आधार है। अब इसमें एक ये जो लाइन लिखी है, गायों को लेकर वन में भेजा गया, 1000 होने पर लौटने का आदेश दिया गया, इसका अर्थ इस पूरी कहानी में क्या समझ में आ रहा है? और उन्होंने ऐसा कर भी लिया, लेकिन ये बहुत एक लॉन्ग पीरियड वर्क है। तो इसे समझ में क्या आया इस कहानी से? मैम, जो भी शिक्षा मिले उसका विस्तार करना है, उसको सीमित नहीं रखना है, उसका विस्तार करना है। वेरी गुड। और एक मैसेज, दूसरा मैसेज क्या है इसका? दूसरा मैसेज ये है कि हमें जब कहा गया कि 1000 गाय हो जाएं, तो इसका मीन्स हुआ कि हमें अपने जीवन में कितने भयानक धैर्य की आवश्यकता है। साहस और धैर्य का प्रतीक है ये कहानी, ठीक है? क्योंकि जब तक साहस और धैर्य नहीं होगा तो एक गाय से 1000 गाय का हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही है, अभी उनका जन्म होना बाकी है। और एक से ही तो सबका हो नहीं जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके उनका जन्म होना है। तो ये क्या है? पूरा साहस और धैर्य। पूरे जीवन में हमें किसकी जरूरत है? हाँ, कठोपनिषद में हमने क्या पढ़ रखा है कि भय ही मृत्यु है और साहस ही जीवन है। ठीक, बोलेंगे रचना जी? मैम, मैंने कहीं पे 400 पढ़ा था, 400 गायें देके भेजा और 1000 होने पे लौटने को कहा। अब ये नहीं पता कि 1 है कि 4 है। 1000 का तो बिल्कुल निश्चित कॉन्सेप्ट सब जगह है, ठीक है? कुछ जगह पर 1 दिया गया है, कुछ जगह पर चाहे 1 हो और चाहे 400 हो, 1000 होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें जो जीष्ट निकलता है कि हमारा धैर्य प्रकट होता है। पूरे जीवन में किसकी आवश्यकता है? कि साहस और धैर्य दोनों एक साथ चले।
केवल धैर्य से काम नहीं होता, धैर्य के साथ साहस भी होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति के जीवन में साहस बहुत होगा तो धैर्य नहीं होगा, धैर्य बहुत होगा तो साहस नहीं होगा। साहस और धैर्य जब एक साथ चलते हैं, इसी का नाम है साहस मीन्स हो गया हमारा साइंस, और धैर्य मीन्स हो गया हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ठीक, इस तो जब दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं तब हम ये कहा जाएगा कि हम संसार में रहते हुए अध्यात्म का जीवन जी सकते हैं। अपर्णा मैम कुछ कह रहे थे? हेलो। देखो आंसर ही दे रही थी, आपने पूछा था ना कि क्या करनी पड़ी, तो वहाँ मैं यही कह रही थी कि गुरु के प्रति श्रद्धा के बारे में बोला है कि गुरु ने बोला, उनके आदेश का पालन किया और उसको फिर फॉलो भी किया। हम लोग ने योग दर्शन में एक लाइन पढ़ी है 14 नंबर के सूत्र में, क्या पढ़ी थी? सतु दीर्घ काल निरंतर राया सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ठीक, पूरे जीवन में कुछ भी करना हो ये चार चीज़ें आवश्यक है कि दृढ़ता भी हो, लगातार कंटिन्यूटी में काम करें, सत्कार भी हो मतलब श्रद्धा भी हो। जब इन सबके साथ काम, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, और दृढ़ता के साथ काम कर रहे हो, तो ये सब जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तब हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, वो संसार और अध्यात्म कहीं पर भी हो। अब देख रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में 15 and 23 जो नंबर संस्कृत पाठ देख रहे हैं। पृथिव्याम रसः आपा आपाम रसः औषध्या औषधानाम रसः पुरुषः पुरुषस्य रसः वाक् वाच्यः रसः साम सामनः रसः उद्गीतः। ये क्वेश्चन कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है। अर्थ देखते हैं इसका। पृथ्वी का रस क्या है? जल। पृथ्वी का सार या रस जल है। जल का रस औषधियाँ या वनस्पतियाँ हैं। मतलब पृथ्वी पर जब जल भी पड़ेगा या जल मिलेगा पृथ्वी के साथ, तभी वहाँ औषधियाँ उत्पन्न होंगी। औषधियों का रस पुरुष मनुष्य है। औषधियों का रस पुरुष मनुष्य क्या है? हमारा जो पूरा शरीर बन रहा है वो उन्हीं से बन रहा है। पुरुष का रस क्या है? वाणी, वाक है। हमारा जो पूरा शरीर है इसमें सबसे कीमती क्या है? हमारी वाणी है। ठीक, सब कुछ हमारा फेल हो सकता है, लेकिन यदि आपकी वाणी बहुत प्रखर है, तटस्थ होकर आप अपनी बात कह रहे हैं या जैसे भी कह रहे हैं, बट वो केवल ईमानदारी उसमें हो, तो वो क्या है? पुरुष का रस वाणी वाक है। पुरुष का मतलब यहाँ केवल एक पुरुष की बात नहीं हो रही, समस्त मानवता की बात हो रही है। वाणी का रस साम, सामगान है, और साम का परम रस क्या? उद्गीत है। तो हमारे जीवन में सबसे पहले बोलने योग्य या जपने योग्य क्या है? ओमकार, उद्गीत है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे जितने नीचे के, हमारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड जितने भी रस हैं, वो सब क्या है? उनको पोषण मिलता है। चाहे तो हम नीचे से ऊपर आएँ या ओम उद्गीत का जो गान है, चैंटिंग करते हुए हम सभी रसों को पोषित कर सकते हैं केवल ओमकार के माध्यम से। इस प्रकार उद्गीत ओम समस्त रसों का सार परम तत्व माना गया है। जितनी भी वर्ल्ड में अभी तक की टोटल रिसर्चेज हुई हैं, उसमें से सबसे अधिक रिसर्च हुई है ओम चैंटिंग वर्ल्ड वाइड। फिर इसके बाद हुई है ओम चैंटिंग के बाद जो प्राणायाम मिलेंगे, तो सेकेंड नंबर पे है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर थर्ड पे आता है भ्रामरी, और इसी थर्ड लेवल पे ही आ जाता है हमारा सूर्य नमस्कार। ये चार वो चीज़ें हैं जिस पर वर्ल्ड में सबसे अधिक रिसर्चेज हुई हैं और सबसे अधिक इन्हें ऑथेंटिक माना जाता है। और जब भी म्यूजिक थेरेपी दी जाती है उनमें भी ओम को ही टच में लिया जाता है। उपासना का महत्व, उद्गीत ओम को परमात्मा का प्रतीक मानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि का सार और मूल स्वर है। यज्ञ, सामगान और ध्यान में इसका उच्चारण मनुष्य को शुद्ध
स्थिर और ईश्वर से एकत्व कराता है। मुख्य बिंदु क्या है हमारे? कभी देखेंगे ओमकार की जो ध्वनि है इसको सही ढंग से आप उच्चारण करें, चैंट करें, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। बाहर से ऑटोमेटिक या तो ओम की ध्वनि अच्छे से कर नहीं पाएंगे, और यदि कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बाहर से डिटैच होते जाएंगे। क्योंकि ओम को क्या बोलते हैं? पास्ट, आ पास्ट, ऊ प्रेजेंट, मा फ्यूचर, और जो चंद्र बिंदु है वो क्या है हमारा? तीनों से बाहर, जिसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी, मतलब तीनों से ऊपर। मुख्य बिंदु है रसों की क्रमबद्ध उत्पत्ति, पृथ्वी, जल। इस क्रम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ की नोट्स बना रहे हैं वहाँ अभी आज ही लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पृथ्वी का जल, जल से औषधियाँ, औषधियों से पुरुष, पुरुष से वाणी, वाणी से साम, और साम का जो रस है वो है उद्गीत। उद्गीत क्या है? सर्वश्रेष्ठ रस है। उद्गीत ओम परमात्मा का प्रतीक, इसकी उपासना से मनुष्य को मिलता है इसकी उपासना से मनुष्य को मिलता है क्या क्या मनुष्य को मिलेगा? आत्मशुद्धि, मन की स्थिरता, परम शांति और ब्रह्म अनुभूति। तो ये हमने यहाँ तक देखा। जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है उसके जो मुख्य हमारे बिंदु हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा PDF है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अथ छांदोग्य उपनिषद। हरिओम। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलिमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषद महा अहम ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक वाणी से संबंधित है, वाक, प्राण, चक्षु स्रोत, कान हो गए, बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। ये सब उपनिषद्वैत ब्रह्म हैं। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव हो, अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। ठीक है, ये मुझ में स्थापित हो, ये किससे, कौन किसके लिए कह रहा है? साधक ब्रह्म के लिए कह रहा है। वेरी गुड। जो जीव है वो जगदीश्वर से या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। मेरे त्रिविध आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। ओम शांति शांति हमने उस दिन भी बताया था, अभी लास्ट कुछ दिन पहले, कि 3 बार जब शांति बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों तापों की शांति हो, मतलब तीनों तापों से हम मुक्त हों। और वैसे देखें तो किससे मुक्त होना है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें से पास्ट में है उससे भी मुक्त हों। प्रेजेंट का मतलब है जिस समय जहाँ है वहीं उसको फेस करें। फिर फ्यूचर का मतलब फ्यूचर के बारे में अभी चिंता ना करें। तो तीनों से मुक्त होना
ये भी ओम का अर्थ है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों से शांति हो, इसी के लिए हम लोग कोई भी मंत्र बोलते हैं, मंत्र का शांति पाठ करते हैं, तो वहाँ 3 बार शांति 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 इसीलिए बोला जाता है। अब देख रहे हैं हम लोग छांदोग्य उपनिषद में प्रथम अध्याय ओमत्यदक्षरमुद्गीतमुपासीत ओमिति हृदय ये एक मिनट गलत हुआ मेरा, ऊपर से फिर देखते हैं, ये जो ना लग रहा वो गलत हो रहा है। ओमुद्यक्षर मुद उद्गीत मुपासीत ओमिति हृदय उद्याति तस्योप व्याख्यान। ये ओम ये अक्षर ही उद्गीत है। ठीक, एक चीज़ फिर समझ लें, जो ओम है, प्रणव है, उद्गीत है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जगदीश्वर है, ये सब एक है। चेतना है, चेतन है, परमात्मा है, यहाँ आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद इन्हीं नामों में जब हम लोग और कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मोक्ष है, मुक्ति है, निर्वाण है, ये सब इसी से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ कुछ भी अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो फिर हमें लगेगा कि हम फिर किसी से अलग हो रहे हैं। और फिर जब इन चीज़ों को देखेंगे तो वही 4 वाक्य देख लेंगे सामने, बस उसके बाद यहाँ कनेक्ट कर देंगे। फिर है एसाम भूतानां पृथ्वी रसः पृथिव्या अपो रसः अपामो सधयो रसा ओषधीनां पुरुषो रसः। पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रसा ऋचा साम रसा सामने उद्गीतो रसा। इन भूतों का रस पृथ्वी है, जिसको अभी जस्ट हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है। किन भूतों का रस पृथ्वी है? इन भूतों का रस पृथ्वी है, तो ये किन भूतों का रस पृथ्वी होगा? अब सब ध्यान से ऊपर से फिर एक बार देखिए। हाँ बोलेंगे? नहीं, इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, तो किन भूतों की यहाँ बात हो रही है? हाँ, ये वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, इन भूतों का रस पृथ्वी है। अच्छा, अगर हम लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हो गया है, प्राण की उत्पत्ति किससे होती है? प्राण की उत्पत्ति किससे मानी गई है? और सब ध्यान से बोलिए। अभी सब लोग ठीक ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर आंसर बोलेंगे। प्राण की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आत्मा। वेरी गुड, 1 वे आंसर, आत्मा से। ठीक है, प्राण की उत्पत्ति आत्मा से मानी जाती है। इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियाँ हैं, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाक है, वाक का रस ऋग है, ऋग का रस साम है, और साम का रस उद्गीत है। ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। स ऐसा रसानाम रसतमः परमः परार्धयोष्टमो यदुद्गीता। ये जो उद्गीत है वह संपूर्ण रसों में रसतम, उत्कृष्ट, पर का प्रतीक, होने योग्य और पृथ्वी आदि रसों में 8वां है। उद्गीत किस नंबर पे आ रहा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ते जाएं, क्योंकि सारे हम नहीं उठाएंगे, बहुत बड़ा छांदोग्य उपनिषद है, हम लोगों ने बेसिक पार्ट ले लिया। तो उद्गीत कितने नंबर पे आ रहा है? 8वें नंबर पे आ रहा है। ये अपना जहाँ की नोट्स बना रहे वहीं लिख देना जाके। नेक्स्ट है कतमा कतमर्क कतमक तमसाम कतमः कतम उद्गीत इति विमृष्टम भवति। मीन्स अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋग है, कौन कौन सा साम है और कौन कौन सा उद्गीत है। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक बार आप बताओगे कि साम हम किसको बोल रहे हैं? साम का मतलब है जो हम लोग गाते हैं। ओके। तो ओम जो हम लोग बोलते हैं, तो देखो हमने फिर बोला था ओम जो है हमारा, ओम के विषय में 22,500 श्लोक लिखे गए हैं।
ओमकार की महिमा पर। तो ओम का अगर हम लोग नॉर्मल भी देखें तो 2-3 चीज़ें तो हम सबको लगभग पता है, इसको हम कई बार बोलते हैं और आपको शायद पता भी होगी। एक जप की तरह ओम चैंटिंग करते हैं, जैसे बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को पता है मंत्र से बीजाक्षर अधिक प्रभावी है? मंत्र से जो बीजाक्षर हैं, बोलेंगे रचना जी? नहीं मैम, आपने पूछा था कितने लोगों को पता है, तो ये बात पता है कि बीज मंत्र बहुत प्रभावी होते हैं। वो बीज है ना? हाँ, बीज है वो, है ना। और बीज का मतलब जिस पर वो, जहाँ पर डाले जाएंगे, मतलब जिस हमारे चक्र से कनेक्ट होंगे उसको वो डायरेक्ट एक्टिवेट कर देंगे जाकर, ठीक है। और ओम को क्यों बोला जा रहा है सबसे अधिक प्रभावी? क्योंकि ओम में क्या जुड़ रहा है, आ उ माँ हो गया और फिर उन तीनों से बाहर हो गया, ठीक है। तो वो हमारे पूरे ओवरऑल सभी चक्रास को एक साथ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बीज अक्षर मतलब लिखा है कि जो हमारे बीज अक्षर हैं, तो उसमें से ओम में हम लोग ने दुर्गा सरस्वती जो सप्तशती जो बुक है उसमें देखो ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो अपने आप में भी सिंगल मंत्र है। ओम भी मंत्र, एम भी मंत्र, ह्रीम भी, श्रीम भी, क्लीम भी और एम भी, ठीक, सब बीज मंत्र हैं। और जब इन सारे बीज मंत्रों को एक साथ फोर्सफुली, बीज मंत्र फोर्सफुली भी बोले जाते हैं, तो उनका उच्चारण करते हैं तो सीधे सीधे हमारे चक्रों पर जहाँ नेगेटिविटी कलेक्ट हो गई है उसको रिमूव कर देते हैं जाकर। तो ये बीज अक्षर क्या है कि हमारे मंत्र जो बड़े, जैसे हमने ओम भूर्भुवः स्वः पूरा बोला, फिर हमने महामृत्युंजय मंत्र बोला, ये तो महामंत्र में आ गए, और उसकी जगह केवल हमने ओम बोला, केवल कोई महालक्ष्मी माता जी के मंत्र श्रीम बोला, सरस्वती जी का मंत्र एम है वो बोला, तो वो हमारे बड़ा जो पीछे का उच्चारण है उससे बीज मंत्र कई गुना अधिक प्रभावी होते हैं। तो ओम को क्या करते हैं, एक जप के माध्यम से ओम 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 कर रहे हैं, मानसिक जप कर रहे हैं। दूसरा ओम चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलकर एक आवाज़ के साथ कर रहे हैं, उद्गीत कर रहे हैं, वो ओम चैंटिंग हो गई हमारी। फिर तीसरा क्या है, जो हमारी डिजीज़ है, जो हमारा रोग है, मान लो कुछ लोग केवल आ का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ केवल ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ केवल माँ का उच्चारण कर रहे हैं, और कुछ आ ऊ माँ तीनों का उच्चारण करते हुए बस थोड़ा सा उच्चारण ओम इतना बोला और माँ में शांत हो गए। उन्होंने दीर्घ किसी को नहीं लिया, केवल माँ में शांति को दीर्घ में लिया। तो ये क्या है, ये सब वो वेरिएशन है जिसकी जैसी जिसको आवश्यकता है वैसा वो उसका चुनाव करते हैं। फिर है हमारा वाक्य ही ऋक है, प्राण साम है और ओम ये अक्षर उद्गीत है। ये जो ऋक और सम रूप वाक और प्राण है, हम लोग ने वाक और प्राण किसके लिए पढ़ा था, जो बृहस्पति जी का हम लोगों ने कुछ संधि विच्छेद किया था, याद आया सबको? अब ये ध्यान रखें, ये सब आपके क्वेश्चन के पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने जो पूरी थीम पढ़ी है उसमें अभी पढ़ चुके हैं, उसमें सारी चीज़ें लगभग आ चुकी हैं। अब यहाँ श्लोक के फॉर्म में तो इसलिए सबको हमें लेना आवश्यक नहीं, बस आज कंप्लीट करेंगे, कल हम मेन को देखेंगे कि कौन कौन से मंत्र श्लोक हमें लेने हैं। फिर क्या बोले कि ये जो ऋक और साम रूप वाक और प्राण है, तो वाक किसके लिए आ रहा है, हमारा वाणी के लिए। प्राण किसके लिए आ रहा है, हमारे सूर्य के लिए, ठीक है। तो मतलब हुआ कि दो चीज़ें उस दिन भी बताई थी हमने कि अभी हम लोग बोल रहे हैं, कहा जाता है एक व्यक्ति, एक बाबा रामदेव जी हैं, और एक व्यक्ति ऐसा जिसका वेट केवल 20 kg रह गया है और वो जीवित है। आप जीवित दोनों को कहेंगे, बाबा रामदेव जी को भी जीवित कहेंगे, उसे भी जीवित कहेंगे। अब दोनों के बीच में अंतर किस बात का है? वो प्राण सक्रिय बाबा जी का, और वो प्राण नाम मात्र का है, सक्रिय नहीं है, निश्चेष्ट है। उनका प्राण विश्व को आवाज दे सकता है, ठीक, और इनका प्राण अपनी जगह पर भी आवाज नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जीवन में महत्व किस बात का है, शरीर भी हो आत्मा भी हो, पर इन सब के लिए क्या चाहिए, प्राण बल चाहिए। शरीर भी है
आत्मा भी है, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो रहा है पर जीवित है, तो शरीर भी है उसका, उसकी आत्मा भी है। अब क्या नहीं है उसके पास? प्राण बल नहीं है। और प्राण बल नहीं है तो फिर उसके पास कौन सा बल दूसरा नहीं होगा? अगर प्राण बल ना हो तो कौन से दो बल नहीं होंगे? मनोबल और शारीरिक बल। मनोबल और आत्मबल बोल दे, ठीक है। यदि प्राण बल नहीं होगा तो कौन कौन से बल नहीं है? पहले ना तो मनोबल होगा और ना आत्मबल होगा। जब ये सब होंगे तो शरीर बल कई बार बहुत कैसा भी कमजोर हो तब भी हम चला ले जाती है। ये कह दे कि इन सब की सहायता से उसको हम उठा सकते हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव मोड में ला सकते हैं। तो ये सब क्योंकि जब ये पढ़ रहे हैं ना, मेरा मतलब ये कि इसको रटना नहीं, इसमें से एक बार कॉन्सेप्ट पूरे मन से समझ में आ गए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि कौन सी बात किस उपनिषद से कनेक्टेड है और किस भाव में कही जा रही है। आप एक के साथ कम से कम 25-25 श्लोक को कनेक्ट कर ले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे। बोलेंगे पढ़ा में कुछ कह रहे? अब यहाँ पे जो कह रहे हैं वाक ही ऋक है, तो ऋक क्या हुआ फिर? ऋग्वेद, सामवेद, हम लोग जो सब वेद पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ इसको वेद से कनेक्ट करेंगे या ऋक का कुछ और मतलब? अभी दोनों को बताते हैं। पहले तो यहाँ पे ना ऋक को करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी हमने एक अर्थ बताया था, वहाँ इसको कनेक्ट करेंगे। बृहस्पति का हमने एक संधि विच्छेद किया था, वो ऋक और साम में कनेक्ट हो रहा है। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या था? जो हमारा बृहस्पति पहला वाला स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसका वहित कुछ ऐसे करके था, उसका अर्थ था हमारा वाक, वाणी, जो ऋक से संबंधित है, ठीक है। सामरूप या साम से क्या संबंधित है? हमारा जो प्राण और ओम संबंधित है। तो यहाँ पर वाक वाणी हो गई, प्राण का संबंध हमारे सूर्य से हो गया। हम लोग प्राण को किससे कनेक्ट करते हैं? प्राण की एनर्जी सूर्य से कनेक्ट करते हैं कि सूर्य अगर 3 दिन हमारा वर्किंग में ना आए तो हमारा प्राण तत्व कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्राण है वो किससे? सूर्य से कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्राण बल जब बहुत मजबूत हो, पहले वाक हो प्राण हो, इन दोनों के बीच में अंतर पहले क्लियर समझ लेंगे। ऋक वाक से समरूप प्राण, इधर साम प्राण से कनेक्ट हो रहा है। तो जो प्राण वाक है वो वाणी है, प्राण जो है वो हमारी ताकत है। तो हमारी वाणी को ताकत कौन देता है? हमारी वाणी को ताकत कौन देगा? प्राण प्राण बल देगा, ठीक है। तो दोनों चीजों को, इसी के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति जिसका शरीर भी है, आत्मा भी है, जीवित भी है, तीनों चीजें हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा हमने एक बाबा रामदेव जी का उदाहरण दिया, वो भी जीवित है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है? केवल एक, प्राण बल कमजोर है। जिसका प्राण बल मजबूत होगा उसका क्या मजबूत होगा? मनोबल मजबूत होगा। जिसका मनोबल मजबूत होगा उसका आत्मबल मजबूत होगा। तो ये क्या है? यही हमारा वाक और प्राण जो ऋक और साम पढ़ रहे हैं वो यही बता रहा है कि वाणी में प्रखरता या वाणी में ओज तेज तभी आएगा जब प्राण बल उसके साथ जुड़ेगा, ठीक। और वाणी ही हमारे जीवन का वो साधन है या वो एक यंत्र है जिसके माध्यम से सब खरीद सकते हैं और सब कुछ बेच सकते हैं, ठीक। तो ये इस दोनों का जो वाक और प्राण है, इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो किसके माध्यम से इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ओम प्रणव उद्गीत के माध्यम से। नेक्स्ट है तदेत मिथुन मो मित्ते तस्मिन् अक्षरे सज्जते यदा वै मिथुनो समागच्छत आप यतो वै तावन्योन्यस्य कामम। ये वै मिथुन, ओम मिथुन हम लोग राशि पढ़ते हैं, एक मिथुन राशि होती है जो 12 राशियों में से, ये वै मिथुन ओम इस अक्षर में संश्लिष्ट होता है। यह मिथुन जो है वो ओम, ये मिथुन है क्या? अभी हमने ऊपर लाइन में पढ़ा था। मैम वो दोनों को मिलाना, वेरी गुड, ज्वाइन करना। जो वाणी है और प्राण बल है,
जो वाक शक्ति है और प्राण शक्ति है, जब दोनों मिलेंगे तो हमारी कौन सी शक्ति बन रही है, क्या नाम देते हैं उसको, मिथुन। तो जो हमारी मिथुन राशि है उसमें ये कनेक्ट किया जाता है कि इनकी वाणी और प्राण बल जो है वो प्रखर होना चाहिए। प्रखर होगी तो मिथुन राशि की हमेशा विजय होगी, मतलब हमेशा सफल होंगे। ठीक है, तो ये मिथुन जो है, वाणी और वाक और जो हमारा प्राण है, इनको मिथुन बोलते हैं। ये मिथुन क्या है, ओम इस अक्षर में संश्लिष्ट होता है, मतलब कनेक्ट होता है, क्योंकि ओम में हमारा क्या, वाणी भी होगी, गुंजन कर रहे हैं तो हम, और फिर उसमें बल किससे आ रहा है, वो प्राण से आ रहा है हमारा। तो जिस समय मिथुन परस्पर मिलते हैं, जिस समय मिथुन परस्पर मिलते हैं वाणी और प्राण, उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले होते हैं। क्लियर हो गया? एक दूसरे की कामनाएं प्राप्त कराने में पहले कौन सी कामनाएं होंगी, संसार की। ठीक, जब संसार की ठीक ढंग से हम कामनाओं को पूरा कर लेंगे, और ये कामनाएं किसके आधार पर पूरी करेंगे, वेदों के ज्ञान के आधार पर, कि कामनाएं होनी क्या चाहिए ये भी तो पता हो। कामनाओं का मतलब ये नहीं कि हमारे 100 मकान हो गए, कामनाओं का मतलब ये है कि हमारा जीवन कैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो। इस ज्ञान के साथ ये कामनाएं जो हमारी वो पूरी होंगी। फिर वेदों का सार क्या है, उपनिषद है। तो जैसे ही हमारी कामनाएं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढंग से विकसित होकर पूरी हो जाएंगी तो हम कहाँ पहुँचेंगे, आत्मज्ञान की ओर पहुँचेंगे। तो ये आत्मज्ञान किसके द्वारा, तो पहले मिथुन जो है, जो हमारा वाक और प्राण है, इससे ओम में मिलने से हम अपने जीवन में पहले विद्या को अविद्या को प्राप्त करेंगे, फिर किसको प्राप्त करेंगे, विद्या को। पहले वेदों के ज्ञान को, फिर वेदों के ज्ञान से उपनिषद के ज्ञान। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, बाकी आप लोग इतना पढ़ के रखेंगे, कल हम लोग इससे आगे देखेंगे। अभी किसी का, अब किसी को कुछ भी पूछना हो अब पूछ लीजिए। और सबको सब आ गया हो तो हम फिर पूछ लें। मैम ये जो पूरा पीडीएफ है, इसमें से जो सेलेक्टेड पार्ट है वो हमारे सिलेबस के लिए है ना? बस केवल सेलेक्टेड पार्ट, ठीक है, केवल वही। उसमें से जो अभी ये वाला है, ये तो आप लोगों को खुद से समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं। जितना, यदि सभी ने जो 2 दिन से हम लोगों ने पीडीएफ अभी ऊपर जो शेयर किया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसको आपने पढ़ लिया और फिर इसको आप पढ़ेंगे तो आप केवल 2 से 3 घंटे में ही पूरा छांदोग्य उपनिषद कंप्लीट कर लेंगे। और अभी अगर कर लेंगे मेरे साथ पढ़ाते हुए तो आपको इजी लगेगा। और आपने ये सोचा बाद में पढ़ेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो सबका टारगेट आज से लेकर कल दोपहर तक इतना काम करेंगे कि जो हमने पीडीएफ भेजा है, ठीक है, अपनी नज़र से क्या करना है, जब हमें लगा 1 मिनट बस सीमा में रचना जी की बात पूरी कर दें कि जितना, और रचना जी आप ध्यान से करेंगे, बाकी और मानसी जो लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं और भी सबके लिए है कि जब पढ़ते समय जितने हमें लग रहे हैं कि जो हमारे पीडीएफ में ऊपर पढ़ चुके उनसे कनेक्टेड है, तो 1 से 12 उस नंबर को वहीं आप डाल देना। ठीक, इससे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा सबको कि हमने इस पार्ट को यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो एक नज़र बस देखेंगे, क्योंकि अभी पढ़ा है आपको ऐसा लगेगा पढ़ना बहुत इजी है इसको। और फिर कल हम केवल इसके सेलेक्टेड कर जो हमारे श्लोक या मंत्र हैं उनको पढ़ाएंगे, उसके बाद पूरा फ्री। ठीक है, और परसों फिर हम बृहदारण्यक उपनिषद स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को हमें टेस्ट लेना है पूरे उपनिषद का। ठीक, चलिए अब सीमा मैम बोलेंगे। मैडम दीदी मेरे को ये शाम समझ में नहीं आया, क्या बताया था आपने? शाम का मीन्स है गायन। ठीक है, जो हम लोग साम वेद पढ़ते हैं इसमें क्या है, सारी प्रार्थनाएं हम ईश्वर से कर रहे हैं, सब प्रार्थनाओं के माध्यम से गाकर अपनी स्तुति या अपनी प्रार्थना सद्गुरु के निकट, ईश्वर के निकट, प्रकृति के निकट समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो हमारा जो ओम चैंटिंग उद्गीत है, उद्गीत का अर्थ है प्रणव का गुंजन करना। ठीक है, जो गुंजन है तो वो उसमें हमारी 2 चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। गुंजन हम कब कर सकते हैं, ओम चैंटिंग अच्छी कब करेंगे, जहाँ वाक वाणी भी हो हमारी और प्राण शक्ति भी लग रही हो, तो दोनों मिलेंगे। तो इसे क्या बोल रहे हैं, मिथुन बोल रहे हैं। ये मिथुन किसके अंदर समाहित हो रहा है, हमारा ओम के अंदर समाहित हो रहा है। ठीक है, जब भी उद्गीत लिख दिया जाए तो समझ लेना ये गाय जो ओम चैंटिंग करते उसकी बात हो रही है, प्रणव गुंजन की, बोलते हैं ना प्रणव गुंजन।
तो प्रणव गुंजन का मीन्स हो गया जब ओम चैंटिंग करते हैं, और लेकिन उसको ये नहीं मानेंगे कि जप हो गया, चैंटिंग अलग हो गई ओम की, जप अलग हो गया ओम का, ठीक है, दोनों उसी के माध्यम है। अब जिसको जैसी नीड होगी वैसा वो उसको अपनाएंगे। जिनको आत्म साक्षात्कार करना होता है उनको 1 ईयर का एक टारगेट होता है, हम लोग के उपनिषदों में डायरेक्ट दिया हुआ है कि 1 वर्ष कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक 12 घंटे में 4 घंटे 3 घंटे सेवा, 3 घंटे हमारे जो सदग्रंथों का अध्ययन, 3 घंटे अपना जो आहार इन सब पे जो भोजन का है उसको वैज्ञानिक विधि से ले लें, फिर 3 घंटे जो हमारा 120 माला है 120, ये यदि ओम की करते हैं तो 1 ईयर में साक्षात्कार करते हैं, ठीक, ये विधि पूरी है उसकी। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल वे में है तो उसको भी समझते जाएंगे। बाकी यहाँ उद्गीत का मतलब प्रणव का गुंजन, ठीक, बोलेंगे प्रणव में। अब शांति पाठ करेंगे। एक बार आप हमको वेरिएशन बताएंगे उद्गीत के, और कई जैसे आपने कल हमें याद दिलाया कि जब आप ओम चैंटिंग करते हैं प्राणायाम करते वक्त, तो अपने चारों तरफ आप उस ऑरा को फील करेंगे कि ओम का वो है। तो आप एक बार उसको, जैसे हमने एक बार लंबी गहरी श्वास ली और उसके बाद हमने, अच्छा बस 1 मिनट अपन 1 मिनट, अब जिनको लीव करना हो लीव कर दे क्योंकि 6 बज गया है। अब जिनका क्वेश्चन रह गया बस 1 मिनट में पूरा कर ले। हाँ बोलेंगे अपन। तो दीदी आप हमको मेथड बताएंगे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, और जब हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें जब शुरू में ओम